अल्लाह के एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आपकी खानकाह दिल्ली शरीफ में आप खानकाह के आगे बैठ करके अपने मुरीदों की तरबियत फरमाया करते थे। कोई मुरीद अगर परेशान होता आपकी बारगाह में आता, अल्लाह आपकी बरकत से मुरीद की परेशानी को दूर फरमा देता। बेशक सुभान अल्लाह। आपका एक मुरीद बहुत ज्यादा गरीब था, दिन में निकलता, काम करता, शाम को आता, इतने ही कमाता जितना घर में खर्चा हो जाता। वो मुरीद आपकी बारगाह में आया और आने के बाद में अरीज़ा पेश किया। शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में आकर के हाजिर हुआ और जो है अर्ज़ की, ए शेख, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, जितना कमाता हूँ वो सब खर्चा हो जाता है। मेरे यहाँ 6 बेटियाँ हैं, अल्लाह ने मुझे 6 बेटियाँ अता की हैं और आज अगर मैं अपनी बेटियों की शादी करने लगूं तो एक बेटी की शादी का खर्चा 1000 दिनार है और मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूं, मैं जो है बेटियों की शादी का इंतज़ाम नहीं कर सकता। आप जो है मेरे पीर हैं, आप दुआ कर दें अल्लाह बेटियों की शादी का इंतज़ाम फरमा दे। शेख ने दुआ कर दी। आपकी खानकाह के करीब एक ईसाई रहा करता था। वो ईसाई बहुत ज़्यादा मालदार था, इतना मालदार था कि उसके पास बहुत ज्यादा ऊंट थे, बहुत ज्यादा गाय, बहुत ज्यादा भैंसें और बहुत ज्यादा बकरियां और बहुत ज्यादा भेड़ थे। वो बहुत ज्यादा मालदार था। शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बहुत बड़ा मुखालिफ था। अब ये जो गरीब मुरीद था ना, ये इसी ईसाई के पास में रहा करता था। ये जब हुजूर शेख शरफुद्दीन की बारगाह के लिए निकलता तो ईसाई इसका रास्ता रोक लिया करता था और कहता था, यार कहाँ जाता है, जो अपनी मदद नहीं कर सकते वो तेरी क्या मदद कर सकते हैं, तू कहाँ जाता है। जिनकी खानका चंदे से चला करती है, जिनकी मस्जिद चंदे से चला करती है, जिनका मदरसा चंदे से चला करता है, वो तेरी क्या मदद करेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। गरीब मुरीद जलाल में आया और कहा, ए ईसाई, तू अपनी जबान को जो है ना काबू में रख, इतने पर मत फैला। अगर मेरे पीर जलाल में आ गए ना तो चंद लम्हात में मेरा काम बन जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये शेख शरफुद्दीन का मुरीद है, पैसों मुबासा हो रहा है। अब ईसाई कहता है, चल सारी बातें छोड़, जा अपने शेख से जाकर के कह दे कि वो मेरे पास आए और मुझसे आकर के 6 साल के लिए मुआहिदा कर लें, मैं उन्हें 6000 दिनार दे दूंगा, तेरी बच्चियों की शादी हो जाएगी। इतना कहा ना, मुरीद गुस्से में लाल पीला हुआ और ईसाई का गिरेबान पकड़ लिया और गिरेबान पकड़ करके कहा, नादान, तू मेरे पीर को क्या नौकर समझता है, नादान, तू क्या मेरे पीर को इतना अदना समझता है, नादान, तू क्या मेरे पीर को इतना कमतर समझता है। अगर वो चाहे तो तुझ जैसे 1000 जो है ना उनकी खानकाह में जो सफाई के लिए रहे, अगर वो चाहे तो तुझ जैसे 1000 उनकी देखभाल के लिए रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पूरी बस्ती में इस बात का चर्चा हो गया, पूरे इलाके में इस बात का चर्चा हो गया कि ईसाई ने शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ताल्लुक से ऐसे ऐसे कहा है। जब पूरी बस्ती में बात फैली ना तो शेख शरफुद्दीन के कानों तक पहुंची है। शेख शरफुद्दीन ने नमाज इशा को अदा किया। नमाज इशा को अदा करने के बाद में उसी ईसाई के दरवाजे पर पहुंचे और पहुंचने के बाद में दरवाजे को खटखटाया है। ईसाई बाहर निकल करके आया है। जब बाहर निकल करके आया है ना तो आने के बाद में कहता है, कौन हो, कहां से आए हो, मैं तो आपको जानता नहीं, आपने मेरा दरवाजा क्यों खटखटाया है। शेख शरफुद्दीन फरमाते हैं, जिसके लिए तूने सुबह ऑफर किया था ना, मैं वही फकीर हूँ, मुझे शेख शरफुद्दीन कहते हैं। तूने कहा था कि अगर मैं तेरे साथ 6 साल के लिए मुआहिदा कर लूंगा तो तू मुझे 6000 दिनार दे देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ईसाई ने कहा था, हाँ हाँ बाबा, मैंने तेरे ताल्लुक से कहा था, हाँ हाँ मैंने जो है ना तेरे ताल्लुक से ये बात कही थी, लेकिन बाबा तेरे बस की बात नहीं है। तू 6 साल का मुआहिदा मेरे साथ नहीं कर सकता, तू 6 साल मेरे जानवरों की जो है ना देखभाल नहीं कर
सकता, मेरे जानवरों के लिए चारा काट करके नहीं ला सकता। अल्लाहू अकबर कबीरा। शेख शरफुद्दीन फरमाते हैं आज तक तेरा पाला झूठों से पड़ा होगा, आज तू सच्चे से वादा करके देख। अल्लाहू अकबर कबीरा। ईसाई ने कहा मैं नहीं मानता, अगर आप जो है मेरे साथ मुआहिदा करना चाहते हैं तो आओ खतेबंदगी कर लेते हैं, काजी शहर के पास चलते हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। जैसे कि आज इस्लाम हुआ करता है, उस दौर में जो है ना खतेबंदगी हुआ करता था, बंदगी का खत हुआ, बंदगी का खत हुआ करता था। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब काजी शहर के पास जाते हैं, खतेबंदगी हो जाता है। 6000 दिनार वो ईसाई शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को दे देता है। इधर खानका में बैठा हुआ मुरीद अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा करके दुआएं कर रहा है, मौला मेरे आंगन में तूने बेटियां अता की है, मौला मैं इतना कमाता हूँ जितना खर्चा हो जाता है, मौला और कोई सबब मेरे पास नहीं है, और कोई जो सबब मेरे पास नहीं है जिससे मैं बेटियों की शादी कर दूं, मौला तू ही इंतजाम फरमाने वाला है, मौला तू ही मुसब्बिबुल अस्बाब है। अल्लाहू अकबर कबीरा। ये दुआएं करता चला जा रहा है, सारों कतार रोता चला जा रहा है। शेख शरफुद्दीन ने पीछे से हाथ रखा है और हाथ रखने के बाद में कहा है गुलाम रोने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने तेरी बेटियों की शादी का इंतजाम फरमा दिया है, अल्लाह ने तेरी बेटियों की शादी का इंतजाम फरमा दिया है। ले ये 6000 दिनार है, जा जा अपनी बेटियों की शादी कर दे। और ये पीर हुआ करते हैं, और ये मजार वाले हुआ करते हैं, और ये बुजुर्गाने दीन हुआ करते हैं जो जीते जी भी गुलामों की मदद करते हैं और बाद मरने के भी गुलामों की मदद करते हैं। आज लोग कहते हैं मजारों पर ना जाओ शिर्क है, मजारों पर जाकर के दुआ ना मांगो शिर्क है। ओए नादान, तू अपनी अदालतें, तू अपनी हवालतें अपने पास रख। हम जब तक रहेंगे अल्लाह वालों से मोहब्बत करेंगे, हम जब तक रहेंगे अल्लाह वालों के दर के फकीर रहेंगे, हम जब तक रहेंगे अल्लाह वालों के नाम की फातिया कराएंगे, हम जब तक रहेंगे अल्लाह वालों के नाम का चर्चा करेंगे, क्योंकि वो दुनिया में भी हमारी मदद फरमाते हैं, क़यामत में भी हमारी मदद फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना फैज़ान रज़ा नूरी जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। तू अपने हवाले अपने पास रख। हम दुनिया में मोहब्बत करते हैं, दुनिया में भी वो हमारी मदद करते हैं, क़यामत में भी हमारी मदद करेंगे। शेख शरफुद्दीन फरमाते हैं ले जा अपनी बेटियों की शादी कर। अल्लाहू अकबर कबीरा। इधर ये मुरीद जो बेटियों की शादी करने के लिए चला है, उधर जो है ना शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसके खेत में उसके जानवरों के लिए चारा काटने के लिए निकले हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। कैसा वक्त होगा वो कि एक वक्त का पीर, एक वक्त का बुजुर्ग ईसाई की जो है ना पाबंदी में आकर के ईसाई के जानवरों के लिए चारा काटने के लिए निकला है। बादशाह वक्त को पता चला कि ये मामला दरकिनार, ये मामला पेश आ चुका है। अल्लाहू अकबर कबीरा। 12000 दिनार शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में लेकर के हाजिर हुआ और कहा ए शेख, तुम्हें ईसाई की गुलामी में रहने की जरूरत नहीं है, लो ये 12000 दिनार हैं, तुम 6000 दिनार दे करके अपने आप को आजाद कर लो, 6000 दिनार दे करके जो है ना अपने आप को आजाद कर लो। शेख शरफुद्दीन फरमाते हैं ए बादशाह, अगर तुझे दिनार देने हैं तो दे, ए बादशाह अगर तुझे दिनार देना है तो दे करके चला जा, लेकिन दखल अंदाजी ना कर, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, मैं जिसे चाहूंगा उसे दूंगा, मैं जहां चाहूंगा लुटाऊंगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। बादशाह वक्त ने 12000 दिनार शेख शरफुद्दीन के कदमों में रखे और सलाम किया, वो अपनी मस्कन की तरफ लौट गया। अब 12000 दिनार शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह मस्जिद में लेकर के पहुंचे हैं, नमाज फजर को अदा किया है। नमाज फजर को अदा करने के बाद में ऐलान किया है कोई ऐसी बेटी जिसका अभी तक निकाह नहीं हुआ हो, है किसी बाप की बेटी जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई हो, है कोई ऐसी बेटी जो निकाह के लिए बैठी हो, है कोई ऐसी बेटी जिसके पास इतना माल ना हो कि उसका निकाह हो जाए, है कोई ऐसा बाप जो इतना गरीब हो कि उसके पास पैसा ना हो अपनी बेटी का निकाह करने के लिए। अल्लाहू अकबर कबीरा। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा जो है ना निकल करके आ रहे हैं कि शेख मेरी बेटी की भी शादी पैसों की वजह से रुकी पड़ी है, मेरी बेटी की भी शादी पैसों की वजह से रुकी पड़ी है। 12000 दिनार शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तकसीम कर दिए और ईसाई की खेत में पहुंचे हैं। जैसे ही ईसाई के खेत में पहुंचे
पहुंचे, ईसाई के एक गुलाम ने जाकर के ईसाई को खबर दे दी है कि शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास में 12,000 दिनार आए थे, लेकिन तुझसे जो है ना वो तुझे 6,000 दिनार दे करके अपने आप को आज़ाद नहीं कराया, बल्कि अपने मुरीदों को दे दिया है ताकि वो अपनी बच्चियों की शादी कर दे। और इतना सुना ना ईसाई ने, ईसाई की आंखों से आंसू निकले, अपने खेतों की तरफ भागा, अपने खेतों की तरफ दौड़ा है, देखा है कि अपने नूरानी हाथों से उसके जानवरों के लिए शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह चारा काट रहे हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। इसने दूर से आवाज लगाई है, ए शेख रुक जाइए, ए शेख थम जाइए, अब मुझे कुछ बात करनी है। अल्लाहू अकबर कबीरा। शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह रुक जाते हैं शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये आपके कदमों में आकर के बैठा और बैठने के बाद में कहा, ए शेख मुझे बात बताएं, आपके पास 12,000 दिनार आए थे, अगर आप चाहते तो आप मुझसे आज़ाद हो सकते थे, अगर आप चाहते तो मुझे 6,000 दिनार दे सकते थे, लेकिन तुमने मुझे 6,000 दिनार देना क्यों गवारा नहीं किया। अल्लाहू अकबर कबीरा। इतना सुना शेख शरफुद्दीन की आंखों से आंसू निकले और निकलने के बाद में इरशाद फरमाया कि अगर मैं तुझे 6,000 दिनार दे देता तो 6 बेटियां किसी की ऐसी कबारी बैठी रहती, 6 बेटियां ऐसी किसी के बगैर शादी के बैठी रहती। तुझे नहीं पता है बेटियां बड़ी प्यारी हुआ करती हैं, बेटियां बड़ी अच्छी हुआ करती हैं, बेटियां बड़ी सच्ची हुआ करती हैं, बेटियां अपने बापों से बड़ी मोहब्बतें करती हैं, अपने भाइयों से बड़ी मोहब्बतें करती हैं, अपनी माओ से बड़ी मोहब्बतें करती हैं। मैंने 12 बेटियों की और शादी करा दी है, मेरे दिल को सुकून मिल गया है। इतना सुना ईसाई रोता हुआ कदमों पर गिरा है और गिरने के बाद में कहा है, ए शेख मैंने आज तक सुना था कि तेरा अखलाक बहुत अच्छा है, तेरा किरदार बहुत अच्छा है। ए शेख आज मैंने देख भी लिया, ए शेख मैंने आज देख लिया कि तेरा किरदार कितना अच्छा है, तेरा अखलाक कितना अच्छा है। अब चारा काटने की जरूरत नहीं है, बल्कि हाथ बढ़ा करके कलमा पढ़ाने की जरूरत है। ए शेख मुझे भी कलमा पढ़ा करके दाखिल इस्लाम कर लो। जब एक गुलाम के किरदार का ये आलम है तो मदीने वाले आका के किरदार का आलम क्या होगा। अरे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या हो। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना मौलाना फैज़ान रज़ा नूरी उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। वाह शेख अब जो है चारा काटने की जरूरत नहीं है, मुझे गुलामी में ले लें, मुझे भी जन्नत का हकदार बना दें। मैंने सुना था कि मुरीदों की तरबियत करते हैं अपनी खानका के आगे बैठ करके। मैं आज तक मुखालफत करता रहा लेकिन आपके किरदार से वाकिफ़ नहीं हुआ। आज मैंने आपका किरदार देख लिया और मैंने देख करके जो है ना ये अंदाज़ा लगाया कि जब आपका किरदार इतना अच्छा है तो आपका इस्लाम कितना अच्छा होगा, आपका कुरान कितना अच्छा होगा और कुरान लाने वाले मुस्तफ़ा कितने अच्छे होंगे। यकीन जाने आला हज़रत फरमाते हैं कि अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। यकीन जाने पूरी कायनात में सबसे अच्छा अखलाक, सबसे अच्छा किरदार, सबसे ज़्यादा हैंडसम अगर कोई है तो वो मदीने वाले आका मुस्तफ़ा करीम है। मुस्तफ़ा की सुन्नत है शादी करना। अगर शादी करते हो तो जो है ना इस बात को आप पूरी ईमानदारी के साथ में अपने दिल अपने जहन में बिठा लो कि ईमानदारी के साथ में हम शादी करेंगे, मुस्तफ़ा की सुन्नत के साथ हम शादी करेंगे। किसी दुनियादार या किसी फिल्म स्टार के जो है ना किरदार को अपना करके या डीजे गाजे या जो है ना नचनिया बुला करके हम शादी नहीं करेंगे, बल्कि उलमा को बुला करके हम शादी करेंगे। और जब हम शादी कराएंगे ना, जब हम शादी करेंगे तो हम शादी में अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं कि भाई तुझे भी आना है, तुझे भी आना है। और बुलाने का तरीका ये होता है कि हम कार्ड छपाया करते हैं, कोई 100, कोई 200, कोई 300, कोई 400, कोई 500 कार्ड छपाया करता है अपने यारों रिश्तेदारों को बुलाने के लिए। ननियाल वालों को भी बुलाता है, ददियाल वालों को भी बुलाता है, खालाजाद भाई को भी बुलाता है, मुमेरे भाइयों को भी बुलाता है, फुफेरे भाइयों को भी बुलाता है कि ये लीजिए कार्ड, मैं कार्ड के जरिए आपको मदऊ कर रहा हूँ, आपको आना है और मेरी इज्जत में 4 चांद लगाने हैं। कार्ड के जरिए दुनियादारों को बुलाते हो, वो जलसा सजाया करो, मुस्तफ़ा का मिलाद मनाया करो, मुस्तफ़ा का मिलाद मनाने के लिए जो उलमा को बुलाया करो,
खुतबा को बुलाया करो, नुकबा को बुलाया करो, शोरा को बुलाया करो और जमाने वालों को बताया करो कि दुनियादार को बुलाया था, कार्ड के जरिए बुलाया था, मदीने वाले आका को बुलाया है, मदीने वाले आका का जलसा मना रहा हूँ, मुस्तफ़ा को बुलाया है, मुस्तफ़ा के जो है ना नाइबों को बुलाया है, उलमा को बुलाया है, खुतबा को बुलाया है, शोरा को बुलाया है। और बुलाने के बाद में गुंबदे खजरा की तरफ नजर करके कह देना, ए मुस्तफ़ा दुनियादारों को बुलाया था कार्ड के जरिए, आपको बुलाया है आपके जलसे के जरिए। ए मुस्तफ़ा आपका जलसा मनाना मेरा काम था, जलसे में आकर के चार चांद लगाना ये आपका काम है।